गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो पिछली क्लास में हमने टाइट्रेशंस पढ़ी है, अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, जो फेरस सल्फेट, केमनोफॉर, ऑक्जेलिक एसिड, K2Cr2 उनके साथ में देखी है। अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जो तीसरी टाइट्रेशन है, जिनमें हम आयनों का मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की वजह से। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन संकुल मिति, हिंदी में इसका नाम है संकुल मिति, जिसे जो पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं संकुल का, यहाँ पर संकुल को बना करके और यहाँ कंपटीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स होता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा वह रहेगा और लिगेंड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल टू लिगेंड कॉम्प्लेक्स, सपोज करो कि L1 के साथ में बनाया तो ये L1 के साथ में इसका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसके अंदर अपन एक L2 लिगेंड और डाल दिया तो यहाँ कंपटीशन ऑफ द लिगेंड्स हो जाएगा L1 और L2 के साथ में। जो स्थायी होगा वह यहाँ पर रहेगा। अब अगर L2 के साथ में इसका संकुल स्थायी है तो यह टूट करके Ml2 बना देगा और यहाँ से ये लिगेंड अलग हो जाएगा। ये बेसिक थ्योरी है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की, और इसके अंदर जो लेबोरेटरी में जो इजीली अवेलेबल लिगेंड है वो हमारे पास में है, जो स्थायी संकुल बनाता है किसी को भी हटा करके, वो है EDTA। मेटल और EDTA का जो संकुल बनता है वह दूसरे संकुलों से ज़्यादा स्थायी माना गया है, और इसकी खासियत ये है कि ये मेटल टू लिगेंड EDTA के कॉम्प्लेक्स का कोई कलर नहीं होता है। किसी के साथ भी जब EDTA जुड़ता है तो यह कलरलेस होता है। टाइट्रेशन का सबसे मुख्य बिंदु ये होता है कि एंड पॉइंट के ऊपर इसका कलर शो हो जाना चाहिए। तो ये एक उसके अंदर योगदान देता है कि इसका खुद का कोई कलर नहीं है। जो भी दूसरा लिगेंड या जो कॉम्प्लेक्स अपना कलर शो करना चाहे एंड पॉइंट के ऊपर, तो ये उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता है, जिस वजह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर EDTA को वाइडली यूज़ किया जाता है। अब इस टाइट्रेशंस के अंदर जैसे भी अपन ने देखा कि मेन थ्योरी इसके अंदर ये है कि M के अंदर दूसरा इसके अंदर जो चीज़ है वो इसका है इंडिकेटर वाला पार्ट, कि इसमें इंडिकेटर किसको यूज़ किया जाए। इंडिकेटर इसके अंदर होता है, जनरली हम लेते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी, जो अपने आप में लिगेंड है। इरिक्रोम ब्लैक टी जटिल लिगेंड है और इसका कलर होता है ब्लू, और ये इंडिकेटर लिगेंड है। जब ये लिगेंड बीकर के अंदर किसी आयन को देखता है, किसी भी आयन को, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, तो ये इसके साथ में संकुल बना देता है इस तरह से। इसका स्वयं का कलर है ब्लू, लेकिन जब ये संकुल बना देता है तब इसका कलर हो जाता है पिंक वाइन कलर हो जाता है इसका। संकुल का कलर ये है, ठीक है। अब इंडिकेटर इसका ये डिसाइड हो गया अपने पास में। अभिक्रियाएं कुछ इस तरह से चलती है। संकुल हमने पहले भी देखा कि संकुल इस तरह से बनता है। कोई भी, सपोज करो कि ये कोई भी लिगेंड है, ये लिगेंड अगर कॉपर को ट्रैप करता है तो ये इसका संकुल बनेगा। अब अगर जैसे भी अपन ने देखा कि इसके अंदर अपन EDTA डाल दें तो EDTA एक स्थायी संकुल बनाता है, वह इस कॉपर को पकड़ लेगा, तो संकुल कौन सा बन जाएगा, कॉपर EDTA, और ये जो दूसरा लिगेंड था वो लिगेंड यहाँ पर मुक्त अवस्था में वापस इस तरह से फ्री हो जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस के दरमियान कोई कलर चेंज डिटेक्टेबल है तो वह
इस टाइट्रेशन की सफलता का पार्ट बनता है, जो अब यहाँ पर देखते हैं कि मेटल आयन के अंदर ये इंडिकेटर डाला गया और ये मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना, और ये मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स का कलर है ये रहा वाइन कलर। अब इसके अंदर अगर ये दूसरा लिगेंड डाला जाए जो कि हमने EDTA डाला, तो वो इस इंडिकेटर को यहाँ पर फ्री कर देगा, इस इंडिकेटर को ये फ्री कर दिया इसने, तो इंडिकेटर का कलर वापस ब्लू का ब्लू आ जाएगा। तो एंड पॉइंट के ऊपर, और ये मेटल हमारा यहाँ पर EDTA के साथ में जुड़ गया, ये मेटल EDTA संकुल है। तो टाइट्रेशन में क्या हुआ कि शुरू में इसका कोई कलर नहीं था, इंडिकेटर का कलर ब्लू था। जैसे इसके अंदर इंडिकेटर के में डाला मेटल, तो इसका कलर संकुल के बनने के साथ में वाइन रेड हो गया। अब वाइन रेड के अंदर हम EDTA डालेंगे तो जितना मेटल है 1:1 का यहाँ पर संकुल होता है कि एक मेटल के साथ में एक EDTA काम आता है। स्टोइक्योमेट्री भी एक अहम पार्ट जो करती है, जो हमने पहले देखा। तो सपोज करो कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर EDTA के लगेंगे, और जैसे 10 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ये इंडिकेटर यहाँ पर फ्री हो जाएगा और अपना कलर ये वाइन रेड से ब्लू देना शुरू कर देगा। जैसे ही ये वाइन रेड से ब्लू कलर आएगा, एंड पॉइंट हमारा डिसाइड हो जाएगा, राइट। और ये हमने देखा ही है कि ये कॉम्प्लेक्स EDTA का जो हमने दिया, ये इंडिकेटर का पूरा डिटेल हमने हमारे पास में दे रखा है। ये रिएक्शंस जो भी अपन ने देखी उसकी सारी अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर जो N1V1 = N2V2 है, उसके आधार पर हम हमारी गणना करके और उसकी मात्रा का